क्या रूबी और उसके पापा वाकई आए थे? जी आए थे। शानी तो उनके सामने बिल्कुल मुकर गया, लेकिन बाद में उसने सच बताया। सच तो वो लोग भी जानते हैं आंटी। रूबी के पापा ने तो माजरत भी की थी प्रिंसिपल से। और रूबी वो स्कूल आई थी क्या? बिल्कुल, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? आप लेना। अच्छा बैठ जाओ। वैसे भी मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगा। आप दादो से यही बात करने आई है ना कि मुझे स्कूल भेजे? बिल्कुल, तुम्हें स्कूल आना चाहिए दुआ। इन सब मामलात में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखिए मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाबा राजी हो जाएं, लेकिन अगर वो लड़की स्कूल में है तो फिर दुआ का वहां जाना मुनासिब नहीं। आप प्रिंसिपल से बात करें, वो जरूर कोई एक्शन लेंगे। रूबी की वजह से दुआ की पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं अगर स्कूल ही कुछ नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा झूला झूल रहा है? हाँ, ये लो तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, खुद भी खाओ और दादो को भी खिलाओ। हैं? चलो आ जाओ। शरबत तो पियो ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ के बारे में बात ही करने के लिए आई थी। अच्छा हुआ आप आ गए। बच्चियों का दाखिला खत्म करा दिया है मैंने। शानी के लिए भी कोई और स्कूल देखूंगा। गलती रूबी की है, तो फिर आप बच्चियों को सजा क्यों दे रहे हैं? गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो मुझे मत बताओ। अगर आप रूबी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो मैं शानी की वीडियो दे सकती हूँ आपको। जान छोड़ दो तुम लोग मेरे बेटे की, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। चलो चलो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुआ का इतना ख्याल रखती हैं। अरे खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ। और याद से ना दादी और बहनों का भी मुंह मीठा करा देना। जी बाबा, मैं उन्हें भी दे दूंगा। चली गई उस्तानी? हाँ चली गई। उससे कहे कि अब दुआ की जान छोड़ दे। शुक्र करो दुआ की फिक्र करने वाला कोई है। क्यों हम मर गए हैं क्या जो बाहर के लोग उसकी फिक्र करेंगे? सईद, क्या वाकई तुमने उस लड़की को माफ कर दिया? अगर मैं माफ कर देता अम्मा तो तुम लोग कहते कि अपनी बेटी की परवाह नहीं है मुझे, इसी लोगों को छोड़ दिया मैंने। रूबी का बाप आया था, माफी मांग कर गया है। और ये देखो क्या देकर गया मुझे। ये क्या है? ये पूरे 50,000 का चेक है, समझो जुर्माना दिया है उसने। और ये पैसे तुमने ले लिए? हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई उसे। और अगर दुआ मर जाती तो भी पैसे ले लेते तुम? और ये मिठाई रूबी के बाप से सुलह की खुशी में लाए हो? अरे नहीं अम्मा, तुम्हारी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं, घर संभालने वाली आ रही है। आज और अभी उसे अंगूठी पहनाकर आया हूं, कल तुम्हें मिलाने ले जाऊंगा। शुक्र है दुआ आपी, अब हमारी स्कूल से जान छूट गई। अब हम पूरे दिन टीवी देखेंगे, मौज करेंगे और खेलेंगे, है ना? नहीं सिला, मुझे मौज नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। लेकिन दुआ आपी, बाबा ने तो मना कर दिया है, अब हम तीनों स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। दुआ करो कि बाबा मैडम शाजिया की बात मान लें।
दादो, मैम ने बाबा से बात की? बताइए ना दादो, बाबा की उनकी बात मानेंगे? उसके पास अब वक्त ही कहाँ है किसी से बात करने का या किसी की बात सुनने का। क्यों दादो? दुआ, मेरे पास तुम्हारे सवालों का अब जवाब नहीं है। दादो, अभी नमाज पढ़ रही हैं, आप इंतजार करें। मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होता, जाके टिफिन लेकर आओ। दादो ने अभी टिफिन नहीं तैयार किया। एक बात सुनो, तुम मेरी शिकायतें क्यों लगाती हो दादू से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम हमजा चाचा। वालेकुम अस्सलाम सिला, कैसी हो? ठीक हो? सिला, मुझे एक गिलास पानी पिलाओगी? जी मैं पानी लाती हूँ। तुमसे अच्छी तो सिला है, कम से कम उसे एहसास तो है कि बाहर आए हुए बंदे से पानी पूछ लेते हैं। ये लें पानी। थैंक यू सिला। सिला, जानती हो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? टॉफियां, वो भी तो। ये दो ये। क्या हुआ दुआ आपी, आपने टॉफियां क्यों फेंक दी? कोई बात नहीं सिला, मैं आपको और ला दूंगा, ठीक है? जा रहा हूं मैं। दादो, शानी का एडमिशन हो रहा है ना स्कूल में? दादो, अब्बा से कहे ना हमारा भी एडमिशन करवा दे। दुआ आपी, आपको पता है शानी कह रहा था कि बाबा ने उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया है और ये भी कह रहा था कि हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? अगर वो वहाँ जा सकता तो हम क्यों नहीं वहाँ पढ़ सकते? दुआ आपी, आहिस्ता बोलें, नहीं तो बाबा सुन लेंगे। काश वो सुन सकते कि मैं क्या चाहती हूँ। बेटा, मैंने कोशिश तो की थी, कहा था उसे, पर वो नहीं माना। हाँ तो प्लीज बाबा से कहें कि मेरा और सिला का एडमिशन किसी मामूली स्कूल में ही करवाते हैं। दुआ आपी, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचें, मुझे नहीं जाना किसी भी स्कूल। क्यों? हैं? अनपढ़ रहना है क्या तुमने? और दुआ बेटा, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं हूं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगी और तुम्हें जरूर स्कूल भेजूंगी इंशाल्लाह। सो जाओ। बाबा, मैं कैसे लग रहा हूँ? अरे हीरो लग रहा है मेरा शानी, हीरो। मैं तो हूँ ही हीरो। हाँ ये तो है। अब चले? अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं। वापसी कब तक होगी सईद? वो सलीम भाई को भी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, उनका बेटा वहीं पढ़ता है। उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है कि शानी को मैं छोड़ाया करूंगा और वापसी पर वो इसे अपने साथ ले आया करेंगे। ठीक है, जाओ, खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। अल्लाह शानी को कामयाब करे। खुदा हाफिज। लापिस दादो। आजा। चुन ली दाल? लो। और ये सिला कहाँ है? बाहर होगी, वो और कहाँ जा सकती है? दुआ,
क्या हो गया बेटा? हर वक्त कैसे गुस्से से बात करती हो? अल्लाह को अच्छा नहीं लगता ये। और सुनो, मुझे भी बाहर जाना है। सिला का ख्याल रखना और दरवाजा भी बंद कर लेना। आप कहाँ जा रही हैं? जरूरी काम से जा रही, आगे बताऊंगी तुम्हारे लिए। ये देखो, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हुआ है। मुबारक हो तुम्हें। माँ, अम्मा वो घर पे नहीं है। कहाँ गई हुई है? पता नहीं। अच्छा शानी, ये बैग और किताबें जो है ना तुमने खराब नहीं करनी है। जब दादो आए तो उनको यूनिफॉर्म दे देना ताकि वो से इस्त्री कर। ठीक है? ठीक है बाबा। जाओ। अरे कहाँ गई थी अम्मा? काम था एक। हो गया एडमिशन शानी का? हाँ जी, खैर से हो गया दाखिला। स्कूल वालों ने शानी का टेस्ट भी लिया। माशाल्लाह हमारा शेर कामयाब हो गया। ये इतना सामान, ये क्या करोगी इसका अम्मा? अचार डालना है। इतना अचार? या मोहल्ले में बांटना है क्या? हाँ यही समझ लो। चलो अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। क्या देख रही हो दुआ? दादू, ये बैग, ये किताबें, वो यूनिफॉर्म, ये जूते, ये सब 7,000 में आया है। 7,000 में। अभी तो कई हजार और भी लगे होंगे। बड़े स्कूलों की फीसें भी तो बहुत ज्यादा होती हैं। शानी के लिए अब्बा कई कई हजार लगा सकते हैं। हमारे लिए चंद सौ की फीस नहीं दे सकते। ना दुआ, अपना और शानी का मुआवजा मत किया करो, बुरा लगता है मुझे। तो दादो, मुझे भी तो बुरा लगता है। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? कल से तुमने और सिला ने स्कूल जाना है। मैं तुम्हारी मैडम से बात कराई हूँ। सच? अब्बा से इजाजत ले ली? मुझ पर छोड़ दो ना तुम। दादो, अब क्या सच में मैं स्कूल जाऊंगी कल से? सिला भी? दादो, थैंक यू वेरी मच। आपी, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने अपने साथ साथ मुझे भी इस मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल? कौन सी मुश्किल सिला? यही स्कूल वाली। ना अच्छा खासा जान छूट गई थी, लेकिन अब फिर रोजाना जाना पड़ेगा स्कूल। यानी कि तुम वाकई में लायक रहना चाहती हो सिला? तो आपी, लाइक बनकर भी मैंने क्या कर लेना? सारी जिंदगी आपकी तरह बाबा से डांटी तो सुननी है। अच्छा सिला, फजूल बातें मत करो। मैं तुम्हें खुद स्कूल से आकर होमवर्क करवाया करूंगी। तुम्हें पता है ना तुमने शानी से आगे निकलना है। आपी, हाँ? वैसे आपने शानी का स्कूल देखा है? इतना खूबसूरत है। मैंने उसकी कॉपीज पे देखा था, मैं तो देखती ही रह गई। अच्छा सिला, फजूल बातें मत करो। जाओ जाके जूते पहनो, नाश्ता करो जल्दी से, क्योंकि अभी देर हो रही है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उठो।
दुआ बेटा, जी दादू। खाना बनाकर मैंने रख दिया है। स्कूल से आके खुद भी खा लेना और सिला को भी खिला देना। दरवाजा बंद रखना। आज दुकान पर खाना नहीं जाएगा। सईद को बता दिया है, बाजार से मंगा के खा लेगा वो। जी दादू। और आप ना शानी को समझा दीजिएगा, मुझे पीछे से तंग ना करे। हाँ हाँ, नहीं करेगा तंग। सईद, अच्छा सईद, मैं जा रही हूँ। आज शानी को वापसी पर मैंने ही लाना है। सलीम भाई ने मुझे कल ही बता दिया था कि आज उन्हें कोई काम है। और अगर मुझे आने में देर हो जाए तो बच्चों के स्कूल के आने के बाद तुम घर में ही रुकना। हाँ हेलो। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। अच्छा सईद, मैं जा रही हूँ। शुक्र है अंदर आने की तकलीफ नहीं की उन्होंने, नहीं सुबह सुबह इनकी शक्लें देख के ना मेरा पूरा दिन खराब हो जाता। सिला, मुझे ही पानी दे दो। ये लो। वैसे दुआ आपी, दादू ने खाने में क्या बनाया है? दाल चावल बनाए हैं। मैं दही लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप इसी तरह खा लो। दुआ आपी, मैं यूं जाऊंगी और यूं ही आ जाऊंगी। मेरे पास 20 रुपए भी हैं, मैं अभी दही लाती हूँ। सिला, सिला मेरी बात सुनो। दुआ, सिला, दुआ।
उठो। दुआ, क्या हुआ है? दुआ उठो। दुआ, दुआ उठो। दुआ प्लीज उठो। दुआ क्या हुआ है? दुआ। भाईजान कहाँ हैं आप? जल्दी घर आए, बहुत बड़ा मसला हो गया, आप बस घर आए। भाईजान मैं कह रहा हूं ना, बस घर आए। ओके ओके। सकीना बहन, अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो ऐसे? मैंने अंदर डकैत को जाते हुए देखा है। हाँ बाहर भाई, मैं तो खुद जा नहीं सकता। क्या शोर शराबा किया हुआ ये? भाई मैंने अंदर अभी जाते हुए डकैत को देखा है। हाँ चलो देखते हैं। चलो 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 चलो। इधर आ, बता मुझे, तू दुआ के कमरे में क्या कर रहा था और दुआ क्यों बेहोश पड़ी थी? बता। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब आया तो वो बेहोश थी। मैंने आप चुप हो जा, बेगैरत झूठ बोलता है। मैं लगाता उसको। क्या हो गया अमजद, क्या हो गया? भाईजान ये दुआ के कमरे में था और दुआ बेहोश पड़ी हुई थी। नहीं, सबने देखा। हाँ झूठ बोल रहा है ये नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही जिंदा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और आप लोग क्या खड़े तमाशा देख रहे हैं? देख रहे मेरे बेटे का क्या हाल किया इस आदमी ने। मासूम नहीं है ये, इसका असली रंग हमने देख लिया है। बाबा मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई बच्ची का मामला है, तमाशा मत लगाओ। कहाँ है दुआ? मैं खुद उससे जाके पूछती हूँ कि किसने ये चाल चली है। अगर तुम्हें मेरे बच्चे पे रहम नहीं आया तो कम से कम अपने बच्चे पे तो रहम करते। इतना बड़ा तमाशा लगा दिया पूरे मोहल्ले वालों के सामने। वाह भाई वाह, तमाशा हमने लगाया, यहाँ सब गवाह, सबके सब गवाह। शहजाद दुआ के कमरे में था और दुआ बेहोश पड़ी हुई थी। तुम तो बिल्कुल खामोशी रहो। तुम जितने बड़े पारसा बनते हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। शुक्र है कि हम लोग वक्त पे पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम्हारा बच्चा बहुत ही घटिया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ आने से रोकता था। खबरदार सईद, अगर मेरे बच्चे के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो बेटा बताओ ऐसा क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? पहले बच्ची परेशान है और आप ऐसे सवाल पूछे जा रही हैं। खाला, खून के रिश्ते इतने खुदगर्ज हो गए क्या? अस्मत, तुम भी तो खाला जी के साथ गई थी। तुम्हारे बेटे ने मौके से फायदा उठाया है। सिला, तुम कहाँ चली गई थी? दादू मैं दही लेने गई थी। दुआ बेटा, शहजाद आया था क्या? दादू मुझे नहीं मालूम। तुम बेहोश कैसे हो गई बेटे? दादू कोई अंदर आ गया था, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। दादू आगे मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। बस बेटा बस। दुआ, तुमने शहजाद को आते हुए नहीं देखा क्या? दादू शहजाद ने ऐसा क्यों किया? बहन आप जाइए, ये हमारे घर का मामला है। मैं कुछ नहीं। हाँ मैं बाद में पहुंचा। मैं परेशान। कैसी है दुआ? चले फरमान। मुझे बताओ तो सही, क्या कहती हो? कुछ नहीं कहती। ठीक है।
मैंने कहा था कि मत जाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है? ये तो शुक्र करो कि अमजद वक्त पर पहुंच गया, मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना आज हम मुंह छुपाते फिर रहे होते। अच्छा बस कर, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। मुझ पर नहीं तो कम से कम इस पर तो रहम करो। शहजाद ने मौके का फायदा उठाया है अम्मा। वो जानता था कि ये दोनों अकेली हैं। मेरा दिल नहीं मानता ये बात। लेकिन मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा है अम्मा, मोहल्ले वालों ने भी देखा है। इसी दिन से डरता था मैं। ये तो मोहल्ले वाले बीच में ना आते ना, मैं शहजाद को कब्र में उतार देता। मत करो ऐसी बातें, खुदा का नाम लो।